हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग को पता है कि झारखंड सरकार द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। पर आप लोग का सोचने वाली बात यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश का मॉडल सेट जारी किया गया है, पर आप लोग का कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है। हर साल इसी तरह जैक आप लोग का मॉडल सेट जारी नहीं करता है। इसके कारण बहुत बच्चे कंप्यूटर साइंस में फेल हो जाते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए मैं आप लोग के लिए अपना खुद का एक मॉडल सेट बना करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अब से कोई भी बच्चे कंप्यूटर में फेल ना हो। और मैं और मेरे से यह वादा है कि मैं जितना क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं पूछेगा। ये मेरा वादा है। पर आप लोग को जितना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उतना पूरा आप लोग को करते जाना है, तब ऐसा संभव है। आप लोग का कंप्यूटर में सब सब्जेक्ट से ज़्यादा आप लोग का नंबर रहेगा, ये मेरा वादा है। अब आप लोग को लेकर चलते हैं आप लोग का क्वेश्चन में। तो उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा के रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप लोग का फोन में नोटिफिकेशन चल जाए और आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी वीडियो का अगर फायदा उठा सकते हैं, तो आप लोग उसके साथ शेयर करना ना भूलें। अब चलते सीधे वीडियो में। आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। इंफॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल डेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल डेटा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन है चिप प्रोसेसिंग यूनिट, कनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट, चैट प्रोसेसिंग यूनिट, नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप लोग का यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट। इनमें से ये चार वो ऑप्शन है, इनमें से कौन मेमोरी को मेजर मतलब मापता है, कौन सा इकाई मापता है, यूनिट बोल रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन है किलोग्राम में, मीटर में, बाइट्स में, नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेमोरी हम बाइट्स में मापते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, चूज ओड ऑन ऑल फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से ओड वन फ्रॉम ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कौन ओड है, ठीक है। ओड, ओ डी टी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आई क्यू जीरो, जिसमें कंप्यूटर में आई आई क्यू जीरो लेस होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसमें सोचने की क्षमता नहीं रहता। जैसे हम लोग में सोचने में क्षमता रहता है सोचने के लिए, वैसे आप लोग को कंप्यूटर में सोचने का क्षमता नहीं रहता है, इसलिए इसको ओ डी टी कहते हैं, ओ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बी आई ओ एस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो बी आई ओ एस एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कौन एक बी आई ओ एस का एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है। ए नंबर है इंग्लिश प्रोग्रामिंग, बी नंबर है प्री राइटिंग प्रोग्रामिंग, सी नंबर है लाइफवेयर, डी नंबर है नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता है कि बी आई ओ एस एग्जाम्पल और इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इंग्लिश प्रोग्रामिंग तो होता नहीं है, ये प्री रेटिंग प्रोग्रामिंग ये भी नहीं होता है, लाइववेयर ये भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आई ओ एस एग्जाम्पल ऑफ नन ऑफ दिस, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्या बोल रहा है, द एवेल्युएट, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज कॉल्ड। तो आप लोग को फर्स्ट में कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो इसका ऑप्शन है एबेकस, मार्क वन, मैक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेकस के द्वारा, ठीक है। तो अगला प्रश्न 7 नंबर क्या बोल रहा है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, यहाँ पे डैश दे दिया है, फॉर इंटरनल ऑपरेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को किस चीज़ को यूज किया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, या इंटीग्रेटेड सर्किट, या नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता है कि वैक्यूम ट्यूब आप लोग को फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज में आया था, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर। इसको पेंसिल किधर गया भाई, हाँ। एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फ्रॉम, ठीक है। इनमें से कौन मतलब इन एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो आप लोग का ऑप्शन है डिजिट वन, जीरो और वन, ये डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। और बी नंबर है वोल्ट, एम्पियर, सेल्सियस, ईटीजी। हाँ, ये आप लोग का एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है, ठीक है। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, आप लोग को यहाँ पे एक नाम दे दिया है, जो आप लोग को यहाँ पूछा है कौन सा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर के अंतर्गत ये नाम आता है, तो किस में आता है। ठीक है, आप लोग का जैसे कि फ़ोन आप लोग खरीदते हैं, तो अगर रियलमी लेते हैं, Realme 8 Realme 9 इस तरह होता है, उसी तरह आप लोग यहाँ कंप्यूटर लेते हैं, तो पहला कंप्यूटर में जब आया था उसी तरह का ये नाम है। ठीक है, तो किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है ये आप लोग का पूछा है। तो आप लोग का ऑप्शन है मैक्रो कंप्यूटर, बी नंबर है मिनी कंप्यूटर, सी नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी नंबर है सुपर कंप्यूटर। तो आप लोग को अगर थोड़ा भी याद हो तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आप लोग को सीधे क्वेश्चन छप भी सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ नोट बोल दिया। ठीक है, नोट सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ए भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो अगला प्रश्न है, विंडोज विस्टा इज डाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो विस्टा किसको बोलते हैं आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर, जो आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए विंडो विस्टा इज ये मल्टी यूजर के अंतर्गत आता है। तो 12 नंबर है, DBMS स्टैंड फॉर। आप लोग का यहाँ पे सीधे फुल फॉर्म ही पूछ लिया है, तो इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन है डेटाबेस मीनिंगफुल। हाँ, यही आप लोग का ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, थोड़ा वीडियो बनाने में रात हो रहा है, इसीलिए हमको अच्छे से दिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, 13 नंबर, टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन फ्रॉम। ठीक है, आप लोग को यहाँ गाइडलाइन दिया गया है, तो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप लोग का ऑप्शन है मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, बी नंबर है मीनिंगफुल डेटा नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, तो सी नंबर है यूज कमेंट एट द एडिशनल, और डी नंबर है ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ दिस। आप लोग को एक अच्छा डेवलप मतलब करने के लिए, अच्छा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए आप लोग को तीनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाइस इज ए प्रोग्राम दैट द एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, इंटरप्रिंटर इज यूज फॉर ट्रांसलेट। कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रिंटर आप लोग को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ट्रांसलेट मतलब बदलता कौन सा लैंग्वेज है इंटरप्रीटर। तो आप लोग को ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को, या नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है, मतलब बदलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, डाइस फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रॉब्लम। जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जो सॉल्यूशन करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, आप लोग को यहाँ पे C++ का क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और जो डायग्राम बना के करेगा उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप को कुछ भी भाषा में लिखता है, स्टेप बाय स्टेप लिखता है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या करता है कि डायग्राम के रूप में लिखता है। ये दोनों का यही अंतर है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, रैम्बस सिंबल इज यूज फॉर फ्लो चार्ट इज द इंडिकेट। रैम्बस कौन सा सिंबल का इंडिकेट करता है फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डिसीजन लेता है रैम्बस। ठीक है, रैम्बस डिसीजन के अंतर्गत आता है फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसीजन। रैम्बस सिंबल होता है, उसको डिसीजन कहते हैं। रैम्बस सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, किधर गया भाई, रैम्बस। इसको पूरा इस मेड क्या बोलते हैं, हीरा की तरह दिखेगा, उसको बोलते हैं रैम्बस सिंबल। इस तरह दिख गया तो उसको बोलते हैं रैम्बस सिंबल, जो डिसीजन के फ्लो चार्ट के डिसीजन के रूप में काम करता है। ठीक है,
जिसमें सोचने का काम होता है उसको बोलते हैं डिसीजन लेना, ठीक है। इस तरह का आपको यहाँ पे सैंपल दिखेगा। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर, कंपाइल टाइम एरर इज आर। कंपाइल टाइम एरर इज आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेंटेक्स एरर, सेंटेक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 19 नंबर है, रन टाइम एरर एकर ड्यूरिंग द। तो रन टाइम एरर इसमें पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ऑप्शन नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग को सीधे आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन पढ़ना हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम इज हैज बेस। तो डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से आप लोग को 9 तक रहता है उसको डेसिमल नंबर कहते हैं, और नंबर इंडिकेट करते हैं 10 से, ठीक। तो यहाँ पे इंडिकेट पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नंबर, ठीक है। और आप लोग को अगर पूछता ओक्टल तो 10 हो जाता, और आप लोग को बाइनरी पूछता तो सी नंबर हो जाता 2, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्या वो है 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रहा है, 207 इन डेसिमल इज ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है 207 को, तो मैं बदल चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 317। इसका राइट आंसर हो जाएगा 317। तो इसका राइट आंसर, अगर आप लोग इसको बदलना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं बना नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बनता है। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए कि डेसिमल टू ऑक्टल में बदलने कैसे बदलें, ठीक है। आप लोग को पूरा वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, शायद मेरा भी वीडियो आ जाए, ठीक है। तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे बदले आप लोग सर्च करके आप लोग सीख लेना अगर नहीं जानते, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, 714 है, 714 इज ऑक्टल इज खाली जगह इन डेसिमल। तो ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है, ठीक है। वहाँ पे क्या पूछा था, डेसिमल से ऑक्टल में बदलने का, यहाँ पे पूछ लिया है ऑक्टल टू डेसिमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बदल चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग बदलना है तो आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोग को आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सी प्लस प्लस इज एन खालिज का लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज को समझता है, हम लोग कौन सा लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। तो समझता तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, पर हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। जो मशीन समझता है उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो हम लोग लिखते हैं और हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मस्ट हैव खालिज का फंक्शन। तो इसका फंक्शन की यहाँ पे पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मैन इसको बोलते हैं फंक्शन की। जो आप लोग सी प्लस प्लस कोडिंग करते होंगे तो इसका यूज होता होगा मैन, पाव, गेट, इस सब का, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्लस प्रोग्रामिंग में फंक्शन की के बारे में पूछ लिया है, तो मैन, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। कौन डेवलप किया था सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, ठीक है। तो आप लोग का पता होना चाहिए कि डी नंबर बजरने स्टोनस्ट्रफ जो आप लोग का सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलपर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज द प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, टोकन। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इन ए इज एग्जाम्पल ऑफ। ये इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्टर लिटरल्स के रूप में दिखता है ये, ठीक है। करेक्टर लिटरल्स के अंतर्गत आता है। आप लोग को करेक्टर लिटरल्स एक पार्ट है जो आप लोग यहाँ तो पढ़ा नहीं सकते अभी, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ पढ़ा दूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अगला प्रश्न है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है क्या बोल रहा है, टी इज यूज फॉर। तक टी आप लोग को किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको हम किस लिए उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हॉरिजेंटल टैब के रूप में यूज करते हैं टी को, ठीक है। हॉरिजेंटल टैब बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रनर। तो इसका ऑप्शन है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स और नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटरल्स, ठीक है। डेटा आइटम नेवर चार्ज देयर द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग रन, ठीक है, लिटरल्स। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट।
तो इसका अगर आप लोग का स्टेटमेंट पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा। जो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ दे दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीवर्ड इज ये रिजर्व वर्ड, जो आप लोग बदल नहीं सकते, रिजर्व वर्ड है जो आप लोग को पहले से दिया गया है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कीवर्ड। तो अगला प्रश्न है ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, कौन सा सेट में आता है लॉजिकल, तो आप लोग को सी नंबर में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेटिवली आर, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है, तो इंक्रीमेंट मतलब होता है कि प्लस प्लस, तो ठीक है, डिक्रीमेंट मतलब होता है माइनस माइनस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे दिख रहा है, ए नंबर, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सिर्फ याद रखना है इंक्रीमेंट किसको बोलते हैं, डिक्रीमेंट किसको बोलते हैं, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस, ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, छप चुका है, समझ लीजिए। तो अगला प्रश्न है मल्टीपल यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इज सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, जो केस कोडिंग, केस कोडिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए आप लोग अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, पर अगला वीडियो से अच्छा समझाने का कोशिश करूँगा। तो अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, तो आप लोग का स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए। तो आप लोग को क्या है, आप लोग को छाड़ना है, तो यहाँ क्या है ए ये लेस देन इक्वल टू 20, तो 50 अगर 50 रहेगा आप लोग का तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और 60 रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोग का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अरे आप लोग का ए इक्वल टू 50 दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम रखते हैं ये के जगह में 50, तो ये बिल्कुल गलत दिख रहा है कि 50 नहीं है बड़ा 20 से, ठीक है, 20 है बड़ा 50 से, तो इसका क्या है कि आप लोग को इधर दिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे 50 लिख दीजिए और यहाँ पे 20, तो आप लोग बताइए कौन बड़ा है। आप लोग बोलिएगा कि 50 बड़ा है, तो आप लोग को ऐसा होना चाहिए मूड, ठीक है, ऐसा, इसको हटा लेने दीजिए, गलत है, हाँ, आप लोग को ऐसा होना चाहिए, तो अब ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, पर आप लोग को उल्टा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग को इसका राइट हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। ए आप लोग को यहाँ पे बोले थे कि अगर फॉल्स होगा तो 60 होगा और ट्रू होगा तो 50 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 60 नंबर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो आप लोग को यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो सी प्लस ऑपरेटर को किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अगला 36 है ए निबल इज ए ग्रुप ऑफ खालिज का बिट्स, एक निबल किसके बराबर होता है, तो ये 4 के बराबर होता है, ठीक है, 4 बिट्स के बराबर एक निबल होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर सिस्टम ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो आप लोग को सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, ठीक है, सी MS DOS और यूनिक्स आता है दोनों, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, और लास्ट भी लगने सेकेंड लास्ट है। तो 38 नंबर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द डिजाइन टू कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग कंप्यूटर, तो इसका डिजाइन करने के लिए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकेंड लास्ट बोल रहा है द ASCII वैल्यू ऑफ डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को ये वैल्यू याद रखना होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग को क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, आप लोग को 100 में आप लोग को टिक मार के आ जाना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगला प्रश्न है इन सी प्लस प्लस सीन और सीआउट और प्लेटफॉर्म सिस्टम, ठीक है, प्लेटफॉर्म सिस्टम सी प्लस प्लस सीन और सी आउट बोल रहा है, ठीक है। सीन और सी आउट क्या है, आप लोग को सी प्लस प्लस में कोडिंग करते समय, तो सीन और सी आउट होता है आप लोग का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है सीन और सी आउट। तो आज तक इतना ही, आप लोग को अच्छा तो नहीं समझा पाया इसमें, पर देखते हैं अगला वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। और अगर चाहते हैं आप लोग मेरा दोस्त भी ये वीडियो पढ़े तो आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।